हम सबके जीवन में अनेक बदलाव होते हैं, तभी हम सफल होते हैं। और यह बदलाव अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अच्छे बदलाव हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं और बुरे गलत जगह ले जाते हैं। और हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, तभी वह सफल होता है। दोस्तों, यह कहानी है सुनील नाम की लड़की, जो एक साधारण से परिवार का है। सुनील अपने सपने पूरे करने के लिए गाँव से शहर आया। पहले गाँव में पढ़ाई की और फिर शहर में डिग्री लेकर नौकरी करने लगा। घर की ज़रूरतों के कारण बहुत कम पैसों में ही नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। सुनील को उम्मीद थी बहुत जल्दी उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह इस नौकरी के अलावा भी कोई दूसरी नौकरी देखता रहता था, जिससे उसको अच्छे पैसे मिलने लगे। सुनील के मम्मी पापा इस बात से खुश थे कि कम से कम उसको नौकरी तो मिली, और यह खुशी बहुत कम समय के लिए ही थी, क्योंकि पूरे देश में कोविड आ गया और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, जिसमें सुनील भी एक था। लॉकडाउन के बाद जब सुनील वापस आया, तब उसे पता चला कि उसकी नौकरी अब नहीं बची है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुनील को नौकरी नहीं मिली। जितने बचे हुए पैसे थे वह कमरे के किराए में लग गए। सुनील को घर पर भी पैसे भेजने होते थे, क्योंकि घर पर भी कमाई का कोई साधन नहीं था। सुनील के पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उसमें भी ताला लग चुका था। अब सारी जिम्मेदारी सुनील पर थी। घर की हालत देखकर सुनील नौकरी जाने का दर्द घर वालों को बता नहीं पा रहा था, और सुनील के पास पैसे नहीं बचे थे। मजबूर होकर सुनील ने रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया और रात में चौकीदारी की नौकरी देख ली। दिन रात काम करके सुनील पहले जितने पैसे तो कमाने लगा, पर साथ में ही उसने अपना कमरा छोड़ दिया, तो पैसे और बचने लगे। वह घर पर बराबर पैसे भेजने लगा, और यह काम करने की उसको आदत नहीं थी। वह शाम को ही थक जाता, और जब चौकीदारी करने के लिए कॉलोनी में जाता, तब लोग उससे बहुत बदतमीजी से बात करते थे, जो उसको बहुत बुरा लगता था। और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे अपनी मुसीबत के वक्त में ही सब झेलना ही था। देखते देखते कुछ महीने निकल गए। सुनील ने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनाना सीख लिया। अब उसे नौकरी से ज़्यादा मज़ा बिजनेस में आ रहा था। सुनील ने अपना एक नाश्ते की दुकान खोलने का निश्चय किया और बचे हुए सारे पैसे उसी में लगा दिए। सुनील को उम्मीद थी कि जल्दी ही उसकी दुकान चल पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनील को दुकान में घाटा होने लगा। उसके पास कम ग्राहक आते थे, क्योंकि दुकान नई थी, और जो भी आता उसकी तारीफ करके जाता था। सुनील ने फैसला किया कि वह अपनी दुकान को बंद कर देगा। पर उसी दिन उसको एक पुराने अखबार में एक लेख मिला, जिसमें लिखा था कैसे एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया। उस पुराने अखबार ने मानो सुनील को एक नई ऊर्जा दे दी हो। जिसको वह अब तक एक दुकान समझ रहा था, उसको वह अब एक कारोबार की तरह देखने लगा। कुछ ही दिनों में सुनील ने बिजनेस से जुड़ी बहुत सी बात सीख ली और अपनी दुकान पर लागू कर दी। बहुत कम समय में उसको इसके फायदे नजर आने लगे। देखते ही देखते सुनील की दुकान चल पड़ी, और वह एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगा। वह रोज बिजनेस के बारे में पढ़ता और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगा। सुनील ने बहुत कम समय में एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। उसकी छोटी सी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन भी लगने लगी। देखते ही देखते उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, और वह जीवन में सफल हो गया। इस सफलता को बनाए रखने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की और नई नई तकनीक सीखता गया। उसने बहुत छोटी सी दुकान से अपना काम चालू किया था, इसलिए उसे पता था कि लोग कैसा सोचते हैं और काम करने वालों की क्या मजबूरी होती है। इसलिए वह दोनों बातों पर ध्यान देता था। अपनी सफलता और पैसा आ जाने पर भी वह रोज वर्कर की तरह ही अपनी दुकान में काम करता, और उसको किसी बात का घमंड और ना कोई अकड़ थी। सुनील एक ऐसा बिजनेसमैन बनकर उभरा जो सबके लिए आदर्श बन गया। तो दोस्तों, सुनील का जीवन बदला, और वह कैसे नौकरी करके भी एक बिजनेसमैन बन गया। एक पुराने अखबार ने कैसे उसकी जिंदगी बदल डाली। इतनी मुसीबतों के बाद सुनील ने हार नहीं मानी और कुछ नया सीखते गया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कब कौन सी बात हमारा रास्ता बदल दे हमें नहीं पता रहता। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ बदलाव हमारे अंदर से होते हैं, जो हमारी अंदर आत्मा करवाती है। जीवन हमें रास्ता जरूर दिखाता है, और हमें कुछ ना कुछ नया संकेत देता है, जैसा संकेत उस पुराने अखबार ने सुनील को दिया। जब हम सच्ची निष्ठा लगन से मेहनत करते हैं, तो हमारी किस्मत का दरवाज़ा खुल ही जाता है। सफलता बनाए रखने के लिए हमेशा मेहनत करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद।